अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त मैं मौजूद हूँ माहिम दरगाह ट्रस्ट के ऑफिस में और मेरे साथ मौजूद है माहिम दरगाह के मैनेजिंग ट्रस्टी जनाब सुहेल खंडवानी जी। और इस आज के मेरा यहाँ पे आने का मकसद ये है कि आने वाले समय में 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक बहुत ही धूमधाम के साथ मनाने वाला है। तो इस सेलिब्रेशन में माहिम दरगाह की तरफ से क्या एक्टिविटीज होने वाली है और क्या आगे जो शेड्यूल है और बहुत सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो ये सारी चीजें जानने के लिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। ईद मिलादुन्नबी के जलसे और इजलास को लेकर माहिम दरगाह जो है अक्सर प्रोग्राम और तकरीबात मुनक्किद करती है। तो इस साल क्या तकरीबात मुनक्किद की जाएगी ईद मिलादुन्नबी के मुनासिबत से? सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सरकार की आमद मरहबा। अल्हम्दुलिल्लाह माहिम और हाजिली हर साल 12 रबीउल के दिन जो स्टार्ट होता है चांद रात से और 12 रबीउल के दिन तक रोज़ के कुछ ना कुछ प्रोग्राम चालू रहते। माहिम और हाजिली जो है एक प्रोफेशनल बॉडी है और माहिम दरगाह को 2007 में पहला आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला था दुनिया में और आज भी वो सिस्टम मैनेजमेंट में बिलीव करते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम जो है लगभग 125 से 130 लोगों की टीम है जो ये प्रोग्राम्स आगे लेके जाती है और हर रोज़ एक ना एक प्रोग्राम। आज परचम ले रही है शाम को 5:30 बजे, साथ में डफ का भी प्रोग्राम है और हमेशा यही देख रहे कि जो भी चीज़ यहाँ हो बहुत ही एहतराम से हो। हर दिन में से कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जो मेडिकल कैंप के तौर पे रहते, जैसा राहिजा हॉस्पिटल के साथ में एक टाइप है, कालसेकर हॉस्पिटल के साथ में टाइप है, बालाजी हॉस्पिटल के साथ में टाइप है। उसके बाद में हर मस्जिदों में जिधर माहिम दरगाह और हाजिली दरगाह कम से कम 60 से 70% मस्जिद दरगाह कब्रस्तान के साथ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड है और लगभग 20 मिलियन लोग का फुटफॉल है हमारे पास। तो 15 करोड़ दरूद शरीफ भी पेश हो गए हुजूर के शान में और दूसरे भी एजुकेशनल प्रोग्राम है, काउंसलिंग के प्रोग्राम हो रहे। नबी की सीरत के बारे में लोगों को बताया जाएगा, नबी की हैबिट्स के बारे में उनको बताया जाएगा। वो रहबर स्कूल जो हमारी है, जो अल बरकात स्कूल है जिसमें लगभग 3000 बच्चे हैं वहाँ, तो उनके साथ में वो सेशन लिया जाएगा। तो ऐसा रोज़ के कुछ ना कुछ प्रोग्राम हमारी टीम मैनेज करती है और ये टाइम ये भी एक इरादा है कि एक स्टेज भी लगे मोहम्मद अली रोड के ऊपर माहिम और हाजिली का, जिसके ऊपर से कोई ना कोई इस्लामिक मैसेज, ह्यूमैनिटी का मैसेज वहाँ से हम दिया जाएगा। कम्युनल हार्मनी को बरकरार रखते हुए जिस तरीके से गणेश विसर्जन था उसी रोज़ 5 तारीख को, 6 तारीख को गणेश विसर्जन था और 5 को ईद मिलादुन्नबी, तो आगे बढ़ाई गई है डेट जुलूस की। तो उस ताल्लुक से आप बताएं कि आप जो है वो अब 8 को सितंबर को ईद मिलादुन्नबी आएगी, तो ऐसे में आपने जो है छुट्टी का मुतालबा किया है, कुछ इस तरह से लेटर लिखा है कुछ? 8 तारीख को ये डेट नहीं है, 5 तारीख की हमारी डेट है। जितने भी जो रिचुअल्स है वो 5 तारीख को दरगाह मस्जिद कब्रस्तान में होंगे, लेकिन जुलूस जो है और जो स्टेजेस लगेंगे वो 8 तारीख को रहेंगे। बिकॉज ये जो जुलूस और स्टेजेस लगते ये हुजूर की मोहब्बत में लगते और ये ऐसा कंपलसरी नहीं है कि 5 तारीख को ही लगना चाहिए। बट सिंस ये हर साल एक जुलूस का एक प्रेसिडेंट चल रहा है सेंचुरी से, तो जुलूस ज़रूर निकलेगा, लेकिन 8 तारीख को निकलेगा। ये हमारे उलमा इकराम ने इसका डिसाइड किया है और एक खिलाफत हाउस में भी मीटिंग हुई थी। खिलाफत हाउस से ये शुरू होता है जुलूस और दूसरे लोग भी उसमें ज्वाइन होते और काफ़ी अलग एनजीओज़ है और दायरे है जो ये स्टेजेस बनाते हैं। जी, जिस तरह से जुलूस ईद मिलादुन्नबी जिस दिन निकलेगा, तो शुरुआत जुलूस को आप हाजिली और माहिम दरगाह ट्रस्ट की जानिब से क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरह से लोग शरीक हो, किस तरीके से लोगों को आप ये मैसेज देंगे? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ये 8 तारीख अपने को समझना चाहिए क्यों करा गया है। बिकॉज हम मुंबई सिटी में रहते, गणेश चतुर्थी का दिन है, विसर्जन का दिन है, तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे वजह से कोई दूसरे त्यौहार को तकलीफ़ हो। हमारा त्यौहार शिफ्ट हो सकता था, हमने किए। जो रिचुअल्स नहीं था, एक मोहब्बत में जुलूस निकलता है तो 8 तारीख का किए। तो सबसे बड़ा मैसेज यही गया है कि हम जो भी करें किसी को हम तकलीफ़ ना दें और एक एक्सेप्टेंस का मादा रखना चाहिए हमारे पास कि हम हमारे रिलीजन को बिलीव करते और दूसरे रिलीजन की हम रिस्पेक्ट करते। आप क्या अब ये छुट्टी का मुतालबा करेंगे 8 तारीख को? जो 5 की जो छुट्टी है ईद मिलादुन्नबी की, वो सरकार 8 तारीख को दे? माहिम और हाजिली की टीम ने ये डिसाइड किया है कि एक वज़ीर आला को यहाँ से एक मैसेज दिया जाए चीफ मिनिस्टर को कि जब ये शिफ्ट हुई है, हमने भी ये कोऑपरेट किया है आपके साथ में, पूरे मुंबई शहर के साथ में, पब्लिक के साथ में, डिपार्टमेंट के साथ में।
तो जो दिन वो 8 तारीख मंडे आता है, तो मंडे के दिन हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो दिन पब्लिक हॉलीडे ग्रांट करें। जुलूस के दिन जो खासकर जो प्रशासन में डीजे को लेकर पाबंदी आई थी, उसको लेकर क्या कहेंगे? हर साल जिस तरह से मैं डीजे के बारे में, देखो, डीजे बिल्कुल शरीयतन भी मना है और लॉ ऑफ लैंड में भी मना है। तो जो चीज़ शरीयत के हिसाब से भी मना होती है और लॉ ऑफ लैंड के हिसाब से भी कानूनन भी मना होती है, तो हमारे को उसमें इंडल्ज नहीं करना चाहिए और ये प्रोहिबिटेड है। हम उसकी मुखालफत करते, उसके अगेंस्ट में है और प्रोहिबिटेड है वो। सर भाई, ये जो स्टेज पहली मरतबा आप जे सिग्नल पर रखेंगे, तो ये डायरेक्टली माहिम दरगाह ट्रस्ट की तरफ से वहाँ के किसी के कोलेब्रेशन में है ये खिलाफ? माहिम दरगाह और हाजिली दरगाह मिलके वहाँ स्टेज लगा रही है और माहिम और हाजिली दरगाह का स्टेज लगाने का मकसद यही है कि वहाँ से हम एक सूदी प्लेटफॉर्म और सूफ़ी प्लेटफॉर्म का मैसेज दें और ये लोगों को बताएं कि हमारे में टॉलरेंस का और एक्सेप्टेंस का मुद्दा ज़्यादा चाहिए और जो भी हम करें बहुत ही एहतराम से करें और किसी को तकलीफ़ ना दे। माहिम दरगाह ट्रस्ट कम्युनल हार्मनी के लिए इनिशिएटिव लेते आया है, काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्राम आपने प्रीवियसली किए हैं, तो इस समय कम्युनल हार्मनी रिलेटेड किसी को इनवाइट किया आपने नॉन मुस्लिम सेक्शन ऑफ सोसाइटी में से, कोई संत या पंडित या गवर्नमेंट अधिकारी? हम लोग कुछ लोगों को इनवाइट तो करेंगे गवर्नमेंट वालों को, बट उसमें ऐसा है कि जब हुजूर की आमद का जब दिन होता है और उसका जब स्टेज लगता है, तो हम तो एक्सपेक्ट करेंगे कि वो खुद वहाँ आवे और हुजूर की मोहब्बत में वहाँ के अपने भी मैसेजेस वहाँ से देवे, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म, एक ह्यूमैनिटी का प्लेटफॉर्म है और हम लोग का प्रिंसिपल प्लेटफॉर्म माहिम और हाजिली का ह्यूमैनिटी का है। जैसे माहिम दरगाह ये छुट्टी के अलावा और क्या अपनी जानिब से मुतालबात रहेंगे सरकार को? कुछ लोगों का ख्याल ये भी था कि ड्राई डे का भी बात करें उनसे कि वो दिन लिकर नहीं होना चाहिए, तो ये सब पॉइंट्स बना के देंगे। अभी जिसमें गवर्नमेंट को जो सहूलत होंगी इंशाल्लाह वो करेंगी, बट हमारा रिक्वेस्ट तो ज़रूर जाएगा। जैसे माहिम हाजिली दरगाह जिस तरह से ये ख़ास जो त्यौहार आते हैं प्रोग्राम्स करते हैं, और इसके अलावा क्या क्या प्रोग्राम होते हैं माहिम और हाजिली दरगाह ट्रस्ट की जानिब से? माहिम दरगाह का और हाजिली दरगाह के कंटिन्यूसली ईयरली प्रोग्राम्स रहते। हमारे वहाँ स्कूल का प्राइमरी स्कूल भी चल रही है, हमारे यहाँ नाइट स्कूल भी चल रही है, नाइट कॉलेज भी चल रही है, हमारे यहाँ खुद का हमारा जिम भी चल रहा है, मेडिकल इंस्टीट्यूट है, एम्बुलेंस का भी है, मीट एंड ग्रीट भी होता है। और इसमें ऐसा है कि हमारा खुद का एक स्पोर्ट्स का भी हम लोग कभी इंट्रोड्यूस उसमें किए। तो हर टाइप की एक्टिविटीज़ माहिम और दरगाह से हो रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि क्योंकि हम ह्यूमैनिटी का प्लेटफॉर्म रखते और रिस्पेक्ट करते हैं दूसरे रिलीजन की, तो इंटरफेथ मीटिंग्स हमारी कंटिन्यूसली चालू रहती है। डिफरेंट रिलीजन के हेड्स आते इधर, हर कास्ट के लोग इधर आते और थिंकिंग एक दूसरे से बात करते और उनके रिलीजन से क्या अच्छा है। और बेसिकली हर रिलीजन ह्यूमैनिटी का रिलीजन होता है, तो उसमें एक इंटरेक्शन से एक दूसरे को सीखने भी मिलता है। तो ये सबसे एक प्राइम हमारा प्लेटफॉर्म है इसका। ट्रैफिक और भीड़ भाड़ को संभालने के लिए माहिम दरगाह और हाजिली दरगाह ट्रस्ट और सरकारी एजेंसी के बीच क्या तालमेल है? क्योंकि माहिम दरगाह एक गैजेटेड मेला यहाँ हमेशा ऑर्गेनाइज करती है दिसंबर में, तो उसमें ऐसा है कि मुंबई पुलिस जो है ऑटोमेटिकली हमारे साथ में टास्क ओनर्स बन जाते हैं। तो मुंबई पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, बीएमसी है, कलेक्टर है, बीपीटी है, ये सब मिल के कोशिश करते हैं कि हम लोग मिल के जो भी प्रोग्राम करते हैं तो लोगों को कैसा हम सहूलत पहुँचावे। तो इसमें शासन का भी बड़ा हाथ रहता है कि वो जो भी हमारे को ज़रूरत पड़ती है तो उस ईज़ आउट पब्लिक करने के लिए वो काफ़ी हेल्प करते हैं हमारे को भी। तो ये एक मिल के काम होने की वजह से ये सब चीज़ स्मूथ हो जाती है। 30 तारीख को यहाँ एक प्रोग्राम हो रहा है इंटरफेथ के प्रोग्राम के ऊपर। हर रिलीजियस लीडर्स इधर आएगा, हर कम्युनिटी का, कैथलिक कम्युनिटी का, सिख कम्युनिटी का, जैन कम्युनिटी का, हिंदू कम्युनिटी का, पारसी कम्युनिटी के, बाहिज़िम के कुछ लोग आ रहे, अहमदीज़ के भी लोग आ रहे। तो हमारे वहाँ ऐसा है कि ये ह्यूमैनिटी के प्लेटफॉर्म पे सब साथ में बैठते हैं और एक दूसरे डिस्कस करते हैं कि ह्यूमैनिटी को आगे हम कैसा पहुँचावे। इसमें हमारे डॉक्टर साबिर सैयद है जो इसमें आगे इसको पूरा प्रोग्राम को लेके जा रहे, तो वो आपको इसकी ब्रीफ देंगे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ईद मिलादुन्नबी के मौके पर माहिम दरगाह और हाजी दरगाह की तरफ से माहिम दरगाह कैंपस में हमने एक यूनिक इवेंट इनिशिएट किया है। नया हमारा इनिशिएटिव है कि इसमें हम सब तरह के फेथ लीडर्स को बुलाकर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लेगेसी हमारे लिए बता के गए, हमारे लिए जो उसूल और जो हमने करना चाहिए एज अ गुड सिटीज़न, वो सारी वैल्यूज़ पे डिस्कशन होगा और हर रिलीजन के लोग
उन वैल्यूज़ पर बात करेंगे और उनके रिलीजन में इन वैल्यूज़ की क्या जगह है उसको एलैबोरेट करेंगे। वो वैल्यूज़ यूनिवर्सल वैल्यूज़ है, जैसे जस्टिस, पीस, लव, हार्मनी, और इन टॉपिक्स पर बात होगी और हर रिलीजन अपनी बात इस टॉपिक पर रखेगा। इससे होगा ऐसा कि एक माहौल पैदा होगा और हमको एक दूसरे के रिलीजन को समझने का मौका मिलेगा। माहिम दरगाह का ये प्लेटफॉर्म से एक पीस का मैसेज सबके लिए जाएगा इंशाल्लाह। क्या मकसद है ये इंटरकास्ट जो इंटरफेथ और इंटरेक्टिव सेशन का मकसद यही है कि हम सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें और पीस और हार्मनी के साथ, मोहब्बत के साथ हम अपनी ज़िंदगी गुजारें। और मखदूम सरकार का भी यही मकसद था, उनकी भी बेसिक वैल्यूज़ यही बोलती थी कि हम सब के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहें। कौन कौन से धर्म से, किस धर्म के लोगों को आपने इनवाइट किया और कौन कौन पर्सन? इसमें सिखिज़म से लोग आ रहे हैं, बाहिज़म से लोग आ रहे हैं, कादियानी सेक्ट से लोग आ रहे हैं, सुन्नी सेक्ट से लोग आ रहे हैं, शिया सेक्ट से लोग आ रहे हैं, जमात इस्लामी से लोग आ रहे हैं और क्रिश्चियंस आ रहे हैं। ये सारे इनके हेड्स आ रहे हैं, प्रीस्ट आ रहे हैं। फिर बाहिज़म से भी लोग आ रहे हैं, पारसी कम्युनिटी के भी प्रीस्ट आ रहे हैं। तो इन्हें हर कम्युनिटी को ऑलमोस्ट कवर हो चुकी है। बुद्धिज़्म से मॉन्क्स आ रहे हैं, जैन से भी आ रहे हैं, हिंदूज ग्रुप से भी आ रहे हैं। तो हर कम्युनिटी ऑलमोस्ट कवर हो रही है। तो एक शॉर्ट सेशन, वेरी क्लोज डोर और इंटरेक्टिव सेशन रहेगा। तो वी लुक अप टू दैट ऑन 30 अगस्त 2025। ये शाम के 5:30 बजे स्टार्ट होगा, हाई टी के साथ सेशन स्टार्ट होगा 6 बजे और 8 o'clock ख़त्म होके डिनर पे क्लोज होगा। माहिम दरगाह कैंपस में होगा ये।